अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द वायरल शो। जी तो ये आज का शो करते हैं शुरू और चलते हैं आज की पहली कैटेगरी की तरफ जो कि है हमारी गर्ल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन सी हीरोइंस आ रही हैं अपने जलवे बिखेरने। लेट्स हैव अ लुक। आपको एक गाना सुनाओ। सुना। गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। पक्का? पक्का। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने तो बोला था गुस्सा नहीं करूंगा। बाबू आपको एक गाना सुनाओ। सुना। गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। पक्का? पक्का। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने तो बोला था गुस्सा नहीं करूंगा। इस तरह जो है बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए और मामू हैं, मामू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने धड़ाल से उनको एक चमाटा मार दिया। खैर एनीवेज अच्छी वीडियो थी आपकी, लेकिन बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए हमें और इस तरह की वीडियोज़ ना ही बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी आप ही को कॉपी करते हैं। आजकल जो है आप जिस तरह से रहेंगे आपके घर में आपके बच्चे उसी तरह से रहेंगे। तो कोशिश किया करें, बड़ों का रिस्पेक्ट किया करें। जी हाँ, हर चीज़ में कॉमेडी डालने के लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करें या फिर किसी बेज़ुबान जानवर के साथ बदतमीज़ी करें। तो बदतमीज़ी से कॉमेडी नहीं होती है, कॉमेडी जो होती है वो एक और चीज़ अलग होती है। खैर एनीवेज चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। जानू, अम्मी पूछ रही हैं तुम्हारे पास अकल पे डालने वाला पर्दा तो नहीं है? जानू तुसी मां पुत्र बेफिक्र होके सो जो। जे मेरे को थोड़ी जी भी अकल हुंदी ना ते तू मेरा जानू ना हुंदा। जानू, अम्मी पूछ रही हैं तुम्हारे पास अकल पे डालने वाला पर्दा तो नहीं है? जानू तुसी मां पुत्र बेफिक्र होके सो जो। जे मेरे को थोड़ी जी भी अकल हुंदी ना ते तू मेरा जानू ना हुंदा। वेल डन, अच्छी इनकी कोशिश थी और ये दोनों स्कूल्स की या फिर कॉलेज की बच्चियाँ लग रही थी और अच्छी वीडियो थी आपकी। कीप डूइंग दिस। एनीवेज चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। घर दा वाईफाई ते मशूक दा रिप्लाई अगर स्लो हो जाए ना ते समझो कनेक्शन कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। घर दा वाईफाई ते मशूक दा रिप्लाई अगर स्लो हो जाए ना ते समझो कनेक्शन कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। Well, that's the reality of nowadays, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। दिस इज़ द बिटर रियलिटी कि अगर आपका कनेक्शन स्लो हो जाए तो आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो ज़रूर कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए आप अपने घर का जो वाईफाई होता है उसका पासवर्ड महीने में 2 दफ़ा चेंज ज़रूर कर लिया करें। ये बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए। इस तरह से ये होगा कि आपका कनेक्शन जो है वो कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। जहाँ तक बात मशूक की है तो उस पे भी आप थोड़ा सा नज़रसानी किया करें, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। ये बात जितनी जल्दी हमें समझ आ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। खैर एनीवेज चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। तुम बताओ अमेरिका के वजीर आजम का क्या नाम है? मैं? डोनाल्ड ट्रम्प। सर पेट्रोल पंप। तुम बताओ अमेरिका के वजीर आजम का क्या नाम है? मैं? डोनाल्ड ट्रम्प। सर पेट्रोल पंप। वेल इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको नहीं पता चलता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और इसी बात पे कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। खैर एनीवेज इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। यार इन्ना पढ़ लिख के भी डॉक्टर इन्ना गंदा क्यों लिख देने? मेरा तो भाजी पढ़ाई तो तबार ही उठ गया। यार इन्ना पढ़ लिख के भी डॉक्टर इन्ना गंदा क्यों लिख देने? मेरा तो भाजी पढ़ाई तो तबार ही उठ गया। वेल क्या कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इतना कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी राइटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए उनकी राइटिंग इस तरह की हो जाती है। खैर एनीवेज चलते हैं इसी के साथ हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है हमारी बॉयज़ की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से बॉयज़ आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। ब्रो, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो लड़की के होठों पर नहीं, कागज के नोटों पर ध्यान दे। ब्रो, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना
तो लड़की के होठों पर नहीं, कागज के नोटों पर ध्यान दे। बिल्कुल जी, लड़की के होंठों पर नहीं कागज के नोटों पर ध्यान दें, अपनी एबिलिटीज को जानें और जितना हो सके जिंदगी में मेहनत करें, काम करें। और लड़की वड़की के चक्कर में पड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि छोड़े, ये तो काम ही बेकार है। आपको ज़िंदगी में आप आए हैं तो आपको कुछ बनना चाहिए इस ज़िंदगी में और दिखाना चाहिए दुनिया को, जी हाँ, कि हम भी इस दुनिया में आए हैं। खैर एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। हाय, मैं नहीं पटूंगी। हाय, मैं नहीं पटूंगी। कोई बात नहीं, अगर उसने इनकार कर दिया है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की मर्जी के बगैर कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो आपकी अच्छी थी और हमने आपकी वीडियो को चला दिया, और इसी तरह की वीडियो आप हमें बनाकर भेज सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। उस्ताद ये लो केक कट करो। अबे जाएंगे बच्चे, वो ऊँट थोड़ी गिरा रहे हैं, केक काट रहे हैं। उस्ताद ये लो केक कट करो। अबे जाएंगे बच्चे, वो ऊँट थोड़ी गिरा रहे हैं, केक काट रहे हैं। वेल यही बात आ जाती है, दोस्त जो होते हैं वो इसी तरह के उल्टे मशवरे आपको देते रहते हैं, और क्या करें, दोस्तों के बगैर तो गुजारा भी नहीं है। ये भी अपने फ्रेंड्स में बैठ के और अपनी बर्थडे का केक काट रहे थे। खैर एनीवेज, चलते हैं इसी के साथ हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। Abusada, mente. Abusada. Bom. Abusada, mente. Abusada. Bom. वेल बहुत ही कमाल की लुक्स लग रही थी इनकी, और मुझे लग रहा था कि ये पठान भाई हैं हमारे, और अच्छे लग रहे थे आप। और इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन ये इश्क की बीमारी कभी मत पालना। अबे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना कुत्ता पालने देंगे ना बिल्ली, और अगर गलती से इश्क की बात कर दी तो मुझे भी नहीं पालेंगे। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन ये इश्क की बीमारी कभी मत पालना। अबे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना कुत्ता पालने देंगे ना बिल्ली, और अगर गलती से इश्क की बात कर दी तो मुझे भी नहीं पालेंगे। वेल वो आपको सिर्फ एडवाइस दे रही थी, लेकिन आपने तो सारी बात का खुलासा कर दिया। खैर एनीवेज, कोई बात नहीं। मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस जो है वो मेहनत करने पे करना चाहिए, जैसा कि मैं मेहनत करती हूँ, और आप भी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, ट्रस्ट मी। खैर एनीवेज, इसी के साथ मेरी यहाँ पे बॉयज़ की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है, और हमें जाना है हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी कपल्स की कैटेगरी। देखते हैं कौन कौन से कपल्स आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। बेबी तुम इतनी खूबसूरत हो। बेबी काश तुम भी खूबसूरत होते तो मैं भी ये कह सकती। कोई बात नहीं बेबी, तुम भी मेरी तरह झूठ बोल दो। बेबी तुम इतनी खूबसूरत हो। बेबी काश तुम भी खूबसूरत होते तो मैं भी ये कह सकती। कोई बात नहीं बेबी, तुम भी मेरी तरह झूठ बोल दो। वेल इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगला इंसान जो है वो किस तरह के लफ्ज़ों के तीर फेंकने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इससे नुकसान उठा सकते हैं। किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। यार एक फोटो तो खिंची। अच्छा यार, शक्ल तो ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तू बैक कैमरा चला ना। यार एक फोटो तो खिंची। अच्छा यार, शक्ल तो ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਆ ਰਹੀ है। तू बैक कैमरा चला ना। वेल देखा आपने, अचानक से जब हम सबके साथ भी ये होता है, जब आपका फ्रंट का कैमरा खुल जाता है तो कुछ इसी तरह की फ़ोटो आती है जैसे भाई साहब की आ रही थी। खैर एनीवेज, अच्छी वीडियो थी आपकी, और इसी वीडियो के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। भैया साली और घरवाली में बस इतना ही फर्क है। साली जूता चुरा के पैसा लेवे और घरवाली जूता मार के। भैया साली और घरवाली में बस इतना ही फर्क है। साली जूता चुरा के पैसा लेवे
और घरवाली जूता मार के। Well, this is the main difference between साली and your wife। खैर, इसी वीडियो के साथ यहाँ पे मुझे जाना है एक अदद ब्रेक की तरफ, तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। Stay tuned। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आते ही चलते हैं हम हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी बच्चा पार्टी की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं उधर मचाने। लेट्स हैव अ लुक। बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो। मैंने तुम्हारी आंखों से पहचाना है, तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। बस अगर तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना, आफत लगोगी, आफत। फट, लोग किसी चीज से खुश भी नहीं होते। बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो। मैंने तुम्हारी आंखों से पहचाना है, तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। बस अगर तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना, आफत लगोगी, आफत। फट, लोग किसी चीज से खुश भी नहीं होते। हाउ स्वीट, बहुत ही क्यूट बच्ची थी, और इसके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। वाकई बिल्कुल सही कहा है इस बेचारी ने कि लोग जो हैं वो किसी भी हाल में खुश नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले खुद को खुश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास आपके घर वाले सब खुश रहेंगे। सो इसी के साथ चलते हैं अगली। तो हटा दें, मतलब मक्खियों को बच्चों के आसपास भी ना आने दें, क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, और ये तो बहुत ही छोटा बड़ा बहुत न्यू बॉर्न बेबी लग रहा था मुझे। तो मक्खियों को बच्चों के पास बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। खैर, चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। मतलब छोटे से बच्चे को, मतलब उन्होंने वो होता है कान जो छिदवाते हैं बच्चों के। खैर एनीवेज, बहुत प्यारी बहुत क्यूट बच्ची थी, और इसी क्यूट सी बच्ची की वीडियो के साथ यहाँ पे मेरी बच्चा पार्टी की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है, और हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी आंटियों की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन सी आंटियाँ आ रही हैं। लेट्स हैव अ लुक। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? एक बात बताऊँ आपको? हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? मेरी सहेली के ना 5 बॉयफ्रेंड हैं। अबे मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता? 5वां मैं ही हूँ। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? एक बात बताऊँ आपको? हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? मेरी सहेली के ना 5 बॉयफ्रेंड हैं। अबे मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता? 5वां मैं ही हूँ। वेल, इसके बाद तो जो इनके साथ हुआ होगा भाई साहब के साथ, वो तो वही जान सकते हैं, या फिर उनका अल्लाह जाने। लेकिन आपने कन्फेशन करके बहुत ही बुरा किया, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत ही बुरा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। आपको माफ़ थोड़ी करेंगी वो, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। खैर एनीवेज, चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। वेल, अच्छी वीडियो थी, और दोनों मेरे ख्याल में बहनें लग रही थी। खैर एनीवेज, वीडियो आपकी अच्छी थी, हमने उसको चला दिया, और इसी तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आप हमें बनाकर भेज सकते हैं हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
हेलो हेलो जानू आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, आन के तो भांडे साफ कर जा। फोन चक ला। हेलो हेलो जानू आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, आन के तो भांडे साफ कर जा। वेल अच्छी कोशिश थी वीडियो बनाने की और एक बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। और इसी वीडियो के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। शादी करनी है आप सबको, मिशिज लानी है घर में। अरे कोई काम धंधा कर लो, 15 की उम्र में 25 वालियों के ख्वाब देखने वालों, शर्म कर लो शर्म। कोई काम धंधा करो, कोई माँ बाप की दुआ लो। नहीं जी, शादी की शादी, शादी की शादी, शादी की शादी। शादी करनी है आप सबको, मिशिज लानी है घर में। अरे कोई काम धंधा कर लो, 15 की उम्र में 25 वालियों के ख्वाब देखने वालों, शर्म कर लो शर्म। कोई काम धंधा करो, कोई माँ बाप की दुआ लो। नहीं जी, शादी की शादी, शादी की शादी, शादी की शादी। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइम पे शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और अगर टाइम पे शादी ना हो तो फिर इसी तरह लोगों को मतलब जैसे आपने देखा इनको जैसे ये कर रही थी, होता रहता है ऐसे लोगों को, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो शदीद किस्म के सिंगल लोग हैं, मैं इनके भी पेरेंट्स से जो है वो दरख्वास्त करूँगी कि जल्दी से जल्दी इनकी शादियाँ कर दें, क्योंकि वो फिर बेचारे इसी तरह की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। खैर एनीवेज, यहाँ पे मेरी आंटियों की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और मेरे जाने का भी हो गया है वक्त। कहाँ मुझे जाना है एक अदद ब्रेक पे, तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और ब्रेक से वापस आते ही हमें जाना होता है हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी अंकल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से अंकल्स आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। तुम मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। क्या बात करती हो? मैं अपनी सास से ज्यादा इज्जत तुम्हारी सास को देता हूँ। तुम मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। क्या बात करती हो? मैं अपनी सास से ज्यादा इज्जत तुम्हारी सास को देता हूँ। वेल ये वही बात हो गई कि कान को इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, क्योंकि पकड़ना तो कान ही है। तो इन्होंने भी यही बात कही कि वो अपनी सास की मतलब खैर इज्जत बहुत करते हैं। खैर इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अबू फायर ब्रिगेड में मर्द क्यों काम करते हैं, औरतें काम क्यों नहीं करती? बेटा औरतों का काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। अबू फायर ब्रिगेड में मर्द क्यों काम करते हैं, औरतें काम क्यों नहीं करती? बेटा औरतों का काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। वेल अगर औरतों का काम आग लगाना है तो मर्दों का काम आग बुझाना होता है, इसीलिए फायर ब्रिगेड में जो है मर्द काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। बीवी को झगड़ा करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, सिर्फ शोहर की जरूरत होती है। बीवी को झगड़ा करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, सिर्फ शोहर की जरूरत होती है। बिल्कुल जी, झगड़ा करने के लिए भी शौहर की ज़रूरत होती है और हंसते मुस्कुराने के लिए भी शौहर की ज़रूरत होती है, घर के कामों के लिए भी शौहर की ज़रूरत होती है, और लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना हो उसके लिए भी शौहर की ज़रूरत होती है। तो शौहर की ज़रूरत जो है वो हर हाल में बीवी को पड़ती ही रहती है। खैर बड़ा प्यारा और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और इसी बात के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। बिना शादी करोगे? सॉरी मैं जुआ नहीं खेलता। बिना शादी करोगे? सॉरी मैं जुआ नहीं खेलता। मतलब शादी एक जुआ है और कुछ लोग खेल जाते हैं और कुछ लोग नहीं खेलते हैं। खैर ये तो एक ऐसा शादी का लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। खैर एनीवेज चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों? हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा?
वेल उस बेचारी ने तो जो बुलाया सो बुलाया, आप तो बन गए हैं, अब रोटियां पका रहे हैं और उस बेचारी को कोसते जा रहे हैं। खैर एनीवेज, आपकी वीडियो अच्छी थी और इसी अच्छी सी वीडियो के साथ मेरी अंकल्स की जो कैटेगरी है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और मेरी आखिरी कैटेगरी का वक्त आ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी फ्रेंड्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से दोस्त आ रहे हैं अपनी दोस्तियां निभाने। चलिए चलकर देखते हैं। एरिया में नया है क्या? पता नहीं मेरा बाप कौन है। अबे खजुए, इसका बाप कौन है इसकी अम्मा को कुछ पता होगा, मैं कैसे जानूंगा? गूगल नहीं हूँ मैं। एरिया में नया है क्या? पता नहीं मेरा बाप कौन है। अबे खजुए, इसका बाप कौन है इसकी अम्मा को कुछ पता होगा, मैं कैसे जानूंगा? गूगल नहीं हूँ मैं। वेल अच्छी वीडियो थी इनकी और इन्होंने जो है एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की और किसी हद तक ये कामयाब भी हुए, लेकिन थोड़ा सा अगर जिसको थप्पड़ पड़ा था वो रिएक्ट कर देता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन हीरो के एंट्री की तरह वो चुप करके दोनों के बीच में से चले गए, निकल गए। खैर चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। हेलो, काय वे कुत्ते? बाहर हूँ, अपना सड़ा बम ला और जल्दी इधर आ रहा हूँ। कैसी गर्लफ्रेंड है पे तेरी? गर्लफ्रेंड नहीं, बहन है मेरी। फूलों का तारों का। हेलो, काय वे कुत्ते? बाहर हूँ, अपना सड़ा बम ला और जल्दी इधर आ रहा हूँ। कैसी गर्लफ्रेंड है पे तेरी? गर्लफ्रेंड नहीं, बहन है मेरी। फूलों का तारों का। वेल डन, बहुत अच्छी वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि कॉल आए तो गर्लफ्रेंड ही हो, क्योंकि आजकल जो है बहनें भी जो होती हैं वो आधी दोस्त हो जाती है भाइयों की। वेल अच्छी बात है, बहन भाइयों के अंदर इस तरह की दोस्ती और प्यार होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये जो लड़कियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं और पापा की प्रिंसेस बनी हुई होती हैं, इनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये रात के 3 बजे उठकर अपने बच्चों के पैम्पर साफ किया करेंगी। ये जो लड़कियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं और पापा की प्रिंसेस बनी हुई होती हैं, इनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये रात के 3 बजे उठकर अपने बच्चों के पैम्पर साफ किया करेंगी। वेल ये दिन तो हर लड़की पे आता है और कुछ मर्दों पर भी आ जाता है, लड़कों पर भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी उनको भी बच्चों के पैम्पर साफ़ करने पड़ते हैं जब उनकी शादी हो जाती है। सो इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप पे भी ये वक्त आ सकता है। जी हाँ, वक्त का कोई पता नहीं चलता, कब कैसे कहाँ क्या बदल जाए कोई नहीं जान सकता। खैर एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। वेल डन जी, बहुत अच्छी वीडियो थी और सारे दोस्त थे। वही बात आ जाती है, जहाँ 4 यार मिल जाते हैं रात वही हो जाती है, क्योंकि बातें करते करते हंसते मुस्कुराते पता ही नहीं चलता। और इनकी वीडियो देखकर मुझे इसी तरह की कोई वाइब आ रही थी कि बहुत सारे दोस्त हैं जो इकट्ठे हैं और सारे जो है वॉक कर रहे हैं और पीछे ये जो साउंड लगा था इस पर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी आपकी और इसी अच्छी सी वीडियो के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। यार गज्जू, पता नहीं लोग ये क्यों बोलते रहते हैं कि गज्जू तोतला है, गज्जू तोतला है। झूठ बोलते हैं, चलते हैं मुझसे। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यार गज्जू, पता नहीं लोग ये क्यों बोलते रहते हैं कि गज्जू तोतला है, गज्जू तोतला है। झूठ बोलते हैं, चलते हैं मुझसे। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेल डन जी, बहुत अच्छी कोशिश थी इन दोनों की और दोनों दोस्त लग रहे थे या भाई लग रहे थे, जो भी थे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें सबके सब। इसी के साथ मेरे जाने का हो गया है वक्त, लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखाती चलूँ वो वीडियो जिसने विन किया है विनर्स की तरफ से 1 अदद गिफ्ट हैम्पर। तो आइए चलकर देखते हैं। बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो। मैंने तुम्हारी
आंखों से पहचाना है तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। बस अगर तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना, आफत लगोगी, आफत। बट लोग किसी चीज से खुश भी नहीं होते। वेल डन जी, फैंटास्टिक, आपको बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है वीनस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।